और मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके मैं अपने माता-पिता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी में लाए हैं और मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव जी के, आजू पटेल सर को, हर्षी सिंह को और हमारे कंपनी का जो सीईओ हैं डॉक्टर लिम सियोजिन। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए आज की मीटिंग को मैं शुरू करूँगा। तो आज मैं विशेष करके एक जो हमारे पास कॉफ़ी है, लिंजिंग कॉफ़ी है, इसके बारे में बात करूंगा और थोड़ी-सी मैं जो असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा है, उनके बारे में बात करूंगा। तो मेरे को समय कितना है सर? 40 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम अपने कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। जो हमारे पास जो लिंजिंग कॉफ़ी है, 2 इन 1 का ब्लैक कॉफ़ी है, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी है, हम आज उसके बारे में जानते हैं। तो आप हमको जानने की ज़रूरत है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सौंफ हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, उसके बाद पेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो सभी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दो दो बार मीटिंग दिया हूँ। तो मैं एक पेस्ट के बारे में और एक स्पाइरुलिना। तो आज आप सभी के बीच में जो हमारे पास ये कॉफी है, ये कॉफी के बारे में बताऊंगा। तो अगर हम कॉफी के बारे में देखें, जो कॉफी है, हमारे देश से पिछले 1 दशक में पीने वाले की संख्या अधिक वृद्धि हुई है और कॉफी की जो लोकप्रियता है, पिछले न केवल स्वाद के लिए लेकिन गुणों के भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके बात को देखते हुए डीएक्सन ने अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का प्रस्तुत किया है ये कॉफी। तो लिंजिंग कॉफी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें जो हमारे किंग ऑफ हर्ब जाने वाले गैनोडर्मा लुसिडम का समावेश किया गया है, जिससे आपको मिलता है लाजवाब स्वास्थ्य और लाजवाब स्वाद। तो ये हमारा ये कॉफी है, ये बहुत सारे कंपनी है, लेकिन हमारा जो कॉफी है, ये कॉफी क्या है, आज इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो 2 इन 1 का कॉफी है, अगर हम इसको पीते हैं तो ये तत्काल हमें एनर्जी देता है। जो हमारा ये कॉफी है, अगर हम इसको पीते हैं तो ये तत्काल हमें क्या करता है कि एनर्जी देता है। और ये कॉफी हम पियेंगे तो दिन भर तरोताजा रखता है। बेनिफिट टू पहला हो गया कि अगर हम इसे पीते हैं तो ये हमें तत्काल एनर्जी देता है। और दूसरा हो गया, अगर हम इसको पी लेते हैं, सुबह में पी लेते हैं, तो हमें दिन भर तरोताजा रखता है और हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर सोचते हैं और मतलब बहुत किस्म का मानसिक तनाव होता है। तो ये हमें तत्काल एनर्जी देता है, दिन भर तरोताजा रखता है, लेकिन दिन भर में हमें बहुत सारे मानसिक तनाव आता है। तो ये क्या करता है, अगर हम पिएंगे तो मानसिक तनाव को भी ये क्या करता है, दूर करता है। और हम दिन भर अगर मानसिक तनाव नहीं रहेंगे तो हम अपना काम है, जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, जो मतलब सभी काम हैं, उन सभी कामों को हम कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ में हम शारीरिक रूप में काम करते हैं, कोई कोई घर में काम करते हैं, कोई चाहे व्यापार करते हैं, कोई मतलब नौकरी करते हैं, कोई कृषि करते हैं। ये सारे मानसिक तनाव के साथ-साथ में हमें शारीरिक भी क्या लगता है, थकान लगता है। तो अगर हमारे पास ये जो है कॉफ़ी है, अगर हम इसको पिएँगे तो हमारा जो शारीरिक थकान है, उसे भी दूर करता है। हम सब किसान किसान परिवार से हैं और हम सभी लोग फिज़िकल वर्क करते हैं, हम शारीरिक परिश्रम करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ, अगर कैसी भी थकान हो, जैसी भी थकान हो, चाहे मानसिक तनाव की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आप खेत में काम कर रहे हो, चाहे कोई कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हैं, तो शरीर को कितना भी थकान, कैसी भी थकान हो, अगर आपको एक कप अगर इसके आप ये आपके पास है, अगर इसको खाएँगे तो ये शारीरिक जो थकान है, इसको 100% दूर करेगा। क्योंकि मैं नौकरी करता था, मेरे पास नौकरी का जो अनुभव है, मैं सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक काम करता था। मेरे को इतना थकान लग जाता था, तो मेरे को सुबह से लेके मैं शाम तक काम करता था और रात में मेरे को पढ़ना था, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था। तो जब मेरे पास जब ये कॉफ़ी आया, तो मैं जब शाम को घर पे जाता था, अपने रूम में जाता था, तो पहले नंबर क्या करता था कि मैं एक कॉफ़ी को बनाता था। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव और एक्सपीरियंस है कि जब दिन भर की थकान से मेरे को अब दिन भर
बैठ के काम करना पड़ा और शाम को बैठ के पढ़ना पड़ता था, लिखना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, ऐसे कप में एक बनाता था और उसके बाद मैं ये जो हमारा कॉफी मैं पी लेता है। अगर मैं पीता था तो जो थकान है 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद सारी थकान को ये दूर करता है और एनर्जी देता है, मानसिक तनाव दूर करता है और शारीरिक जो थकान है उसको दूर करता है। और मैं वैसे-वैसे करके मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। तो मैं अभी यही कह देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी काम करते हैं तो अब अगर आपके पास ये है जो आप इसको पिएँगे तो आपका शरीर थकान भी दूर करेगा। और वो सर काम करते हैं, जैसे हम दिन भर काम करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है कि कभी सामान प्रोडक्ट बिकता है, कभी नहीं बिकता है। तो हमें क्या होता है कि रात में नींद नहीं लगता है। तो लेकिन अगर हम सारे काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, रात को नींद नहीं लग रहा है, तो सोने से पहले आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट पहले इस कॉफ़ी को आप पी लीजिए। आप चाहे अब ठंडी है तो गर्म पानी में लेकर पीजिए, अगर गर्म मौसम है तो ठंडा पानी में लेकर पिए, तो रात के आपको आनंद मतलब अच्छा से नींद लगेगा। क्योंकि दिन भर का जो काम था, शारीरिक काम, मानसिक तनाव और चाहे जो अब बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी हम सोच से रखते हैं, नींद नहीं आता है, क्या करें, कैसे करें? तो हमें अगर हमारे पास एक कॉफ़ी है तो हम खा लेंगे, तो एक अच्छा-सा नींद, एक आनंददायक नींद आता है और हमारा शरीर अच्छा से रेस्ट कर पाएगा अथवा मिलेगा तो हम कल का योजना जो है, कल का काम है, वो हम अच्छे सुबह से उठेंगे और कर सकते हैं। और फिर और इसके साथ-साथ में हमारा जो कॉफ़ी है, पाचन तंत्र को ठीक करके कब्ज़ और एसिडिटी को समाप्त करता है। कितने लोगों को है हमारा जो हैबिट है अभी कितने लोगों को खाना कैसे खाना है, कितना बार चबाना है, कितने कैसे चबा कर खाना है, खाने के पहले कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना है, कब पानी पीना है, कितने समय खाना खाए, कोई रूटीन नहीं होता है। हम मतलब मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, मैं वैसे ही पहले कर रहा था क्योंकि मैं काम करता था, तो व्यस्त मैनेजर के काम था और कुछ मिस्त्री का काम था, तो खाना के जो रूटीन है जो वो मेरे को सही से नहीं मैं मेंटेन कर पा रहा था। तो मुझे जो कब्ज़ की शिकायत होती थी, बहुत समस्या होती है। तो अगर आपके पाचन तंत्र को ठीक करना है, तो कब्ज़ और एसिडिटी को समाप्त करना है, तो आप अपने पर्स में इस कॉफ़ी को रखिए। और समय से जैसे सुबह, शाम हो गया, सुबह अगर खाना अबेर को मिल रहा है, कुछ देर हो रहा है, तो इस कॉफ़ी को पी लीजिए। ये गैस्ट्रिक नहीं होने देगा, गैस्ट्रिक को समाप्त करेगा, एसिडिटी कब्ज़ एसिडिटी नहीं होने देगा, तो पाचन तंत्र के लिए ही बहुत अच्छा काम करता है। तो आपके अगर जो मतलब कहीं जा रहे हैं, तो हम जेंट्स लोग अपने पर्स में रख लेते हैं क्योंकि मैं कभी जाता हूँ, मैं पर्स में रख लेता हूँ। तो आप और हम इससे क्या कर लेते हैं, अपने पर्स में रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ-साथ में क्या होता है कि आज के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, आर्थिक तनाव की ज़िंदगी में, व्यस्तता की ज़िंदगी में क्या होता है कि हमरे हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ बढ़ के जाना चाहिए था वो नहीं होगा। जो प्रदूषण की कमी है जैसे उद्योग धंधा हो गया, यानी टॉक्सिन युक्त जो खाना हो गया और हवा पानी हो गया और तनाव हो गया। तो ये क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, इसमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई होना चाहिए था, जो जिस प्रकार को मतलब ऑक्सीजन जाना चाहिए था, उस प्रकार से ऑक्सीजन बराबर रूप से, पूर्ण रूप से नहीं जा पा रहा है। इसीलिए क्या है हमारे मानसिक तनाव अथवा मानसिक लोग को सोचने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो पा रही है। तो जैसे हमारा शून्य मेडिटेशन आ गया, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमको क्या करना है कि अगर आपके और मेरे पास एक कॉफ़ी है, तो हमें शाम, सुबह 3 टाइम अगर खाएँ तो और अच्छा रहेगा। अगर हमें अपने दिमाग में ऑक्सीजन लाने चाहते हैं, अगर अच्छे तरह से सप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करना है कि हमें ये कॉफ़ी पीना है। अगर सुबह पिए, दोपहर को पिए, शाम को पिए, अगर हम जब ये पिएँगे, तो जो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का जाने का उस है, तो ये पीने से ऑक्सीजन हमारे दिमाग में अथवा सप्लाई करने के लिए दिमाग को जो कार्य प्रणाली होता है, उसे मजबूत करता है और ऑक्सीजन एक बराबर से सर्कुलेशन होता है, मतलब काम करता है। तो आपको और हमको जानने की ज़रूरत है, जैसे हमारा शून्य मेडिटेशन आ गया है, वो हम करते हैं, वो भी उसके साथ इसके साथ ले सकते हैं और जब शून्य मेडिटेशन कर लेते हैं, तो उसके साथ-साथ में हमें जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी पी लें और उसके बाद हमारे जो ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में जो ऑक्सीजन की कमी है,
वो अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा। जब ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगा और हमारा मस्तिष्क से मतलब हमारा जो माइंड है वो स्वस्थ रह सकता है। तब हम जाके हम सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे पेट को भी ये राहत दिलाता है। अगर हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ दर्द, कुछ शारीरिक तनाव, मतलब पेट की कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिससे हम मतलब 6-6 महीने में हम क्या बोलते हैं, केचुए का दवाई ववाई खाना पड़ता है तो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम ये बराबर खाते हैं तो उससे में भी ये बहुत राहत दिलाता है और पेट को ठीक करता है। उसके साथ साथ में हमारे शरीर में क्या होता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं। कभी कभी हम फिजिकल काम करते हैं तो जितना भारी हमको जितना वजन उठाना था उतना नहीं उठा के उससे ज्यादा उठा देते हैं, और कहीं मतलब कभी गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाता है गाड़ी घोड़ा से, बाइक से, और उसके बाद कभी कभी हम जो काम करने की क्षमता है, वजन उठाने की क्षमता है, उससे ज्यादा उठा लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे रक्त संचार है, जो हमारे टिश्यू है, सेल है, कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो अपने हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब रक्त संचार जो जिस तरीके से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, कभी कभार क्या होता है, दब जाता है नस जब दब जाता है तो क्या करता है, रक्त संचार बराबर से नहीं होता, उससे हम बहुत सारे समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन आपके शरीर में अगर रक्त संचार की कमी मतलब बराबर नहीं हो रहा है, तो अगर ये कॉफी आप पिएंगे तो ये रक्त संचार तंत्र को सुचारू करने में, मतलब पुनर्उत्पादन करने में ये आपका मदद करता है, जो हमारा कॉफी है। तो हम इसे क्या करें, इसे लें। और आज के जमाना में इसके साथ साथ में लोग डिप्रेशन, माइग्रेशन और साइनस की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन की समस्या अभी बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और से मतलब ये नहीं है कि मतलब कौन उम्र के, सभी उम्र के लोगों डिप्रेशन में जा रहे हैं। माइग्रेन की समस्या हो रहा है, साइनस की समस्या हो रहा है। अगर आप और हमको साइनस की, डिप्रेशन की, माइग्रेशन की समस्या है तो हम अपना जो ये कॉफी है, ये कॉफी के पिए, और ये कॉफी क्या करेगा, हमें वो सारी समस्या से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। उसके साथ साथ में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। आपको और हमें जानने की जरूरत है। और इसके साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को लो हो गया, तो उसकी भी प्रॉब्लम रहती है, तो जो हमारा ये है, ये क्या करता है, बैलेंसिंग लाता है। तो आपको और हमको ये जानने की जरूरत है कि ये जो हमारा है, इसे हमें क्यों पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो अगर हम इसको बराबर पिएंगे, खाएंगे तो क्या करेगा, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है कि ये मेंटेन करता है, बैलेंसिंग करता है। इसीलिए आपको और हमको क्या करना है कि इसे रेगुलर रोजाना हमें पीना है। उसके साथ साथ क्या होती है, आज के जमाने में आंख की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी बच्चा जन्मा है, कुछ वर्ष हुआ है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे मतलब किसी उम्र के मतलब लोग हो, उनके आंख की समस्या, अभी मेरे उम्र के जितने लोग हैं, अभी मेरे भी डॉक्टर बोल दिया था कि जाकर चश्मा लगाओ, लेकिन मैं गया था अपने आंख चेक कराया। उसके बाद क्या होता है कि मैं उसके बाद देखा वो मेरे को समस्या नहीं है, तो मैं बोला मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा, मैं कॉफी खाऊंगा। तो मैं कॉफी रेगुलर, अभी तक मैं मतलब कंपनी में काम करता था, अभी कॉलेज पढ़ता हूँ, बुक भी पढ़ता हूँ, अभी मेरे को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिसके आंखों की समस्या है, मतलब रोशनी की, आंखों की रोशनी की समस्या है किसी को, तो आंख की रोशनी की समस्या को भी हमारा जो कॉफी है ये बढ़ाता है। तो हमारे समाज में अभी, हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारे जवान लोग, बहुत वृद्ध लोग, बहुत अभी बच्चे लोग, क्योंकि आंख की समस्या हो रही है। तो हमें, आपको और हमें क्या करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है कि हमारा जो कॉफी है, ब्लैक टी है, 2 in 1 कॉफी है, लिंगजिंग कॉफी है, ये क्या करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और सच में अगर अगर हमारा आंख सफल है, आंख नहीं रहेगा तो हम दुनिया नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारा कैसा है, ऊपर वाले ने, पिता परमेश्वर इतना अच्छा दुनिया बनाए हैं, इतना मतलब अभी हमारे आर.डी. पटेल, अशोक सर, अभी बड़ी बड़ी लीडर बोलते हैं हम ये देश गए थे, ये देखें वो देखें, मतलब इतना सुंदर दुनिया है। और उस सुंदर दुनिया की देखने के लिए हमें आंख चाहिए, और हमारा आंख के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और इसको हमें अगर समाप्त करना है, अगर हमारे आंखों को स्वस्थ रखना है, तो आपको और हमको क्या करना है, रोजाना ये कॉफी पीना है। अगर हम पियेंगे तो हमारा आंख की जो रोशनी है वो अच्छा रहेगा। अगर हम पी रहे हैं, हमारा आंख का रोशनी अच्छा है, ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें सोशल वर्क करना है, लोगों को बताना है, लोगों की आंखों की समस्या को दूर करना है। तो हमें
इसको भी अपने लोगों को बताना है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जोड़ों की और हड्डियों के दर्द में भी ये लाभदायक है। चाहे जोड़ों की हड्डियां भी अभी जोड़ों की हड्डी भी माफ कीजिए, जोड़ के हड्डी में और कभी कभी घुटने में, कभी सर में, कभी मतलब बहुत सारे दर्द हो रहे हैं। आपको अगर सर दर्द हो रहा है, अगर मतलब शरीर दर्द हो रहा है, किसी प्रकार की अगर मतलब नॉर्मल दर्द हो रहा है, तो आपको और हमको क्या करने की जरूरत है कि हमें हमारा जो कॉफी है इसे आप पीजिए। ये दर्द में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मैं खुद का भी मतलब रोजाना हम फील्ड में निकलते हैं, उसके बाद लोगों से बात करने, कभी प्रोजेक्ट जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी ज्वाइनिंग आता है, कभी नहीं आता है। तो क्या होता है, कभी कभी मतलब बाइक चलाते हैं और काम करते हैं तो दर्द शरीर में थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा है, तो दर्द को भी ये क्या करता है, बहुत अच्छा से काम करता है, मतलब दर्द को भी अच्छा रखता है। और शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। जो लोग शुगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों को शुगर है उन लोगों को कॉफी खाना है, उन लोगों को शुगर को ये नियंत्रित मतलब कंट्रोल करेगा। जो शुगर का जो मतलब बढ़ता है, अगर ये बराबर हम पिएंगे तो जो शुगर का बढ़ने की वो है तो उसको रोक देता है, शुगर बढ़ने नहीं देता है। उन लोगों को लिए शुगर, जो शुगर के रोगी हैं उनको देना है। और इसके साथ साथ में हमें भी इसको पीना है, क्योंकि जो इस लोगों को शुगर है उसको तो होने नहीं देगा, मतलब नहीं, जिसको हुआ है उसको तो कंट्रोल करेगा। अगर हम लोगों को, ये नहीं है कि हम लोगों को शुगर नहीं होगा, हम लोगों को भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास ये कॉफी है, हम कॉफी पीते हैं, तो हमें शुगर भी ये कभी होने नहीं देगा। अगर कोई थोड़ा थोड़ा मोड़ा अगर लक्षण है तो भी उसको निकाल फेंकेगा हमारा जो ये टू इनका कॉफी है। तो आपको और हमको ये जानने की जरूरत है कि हमें इसको रोजाना पीना है। और इसके साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है। अब मतलब इसके सिंपल भाषा में हम अगर बुझे तो इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बिल्ड, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यूनिटी का सिस्टम है अभी कोरोना में और अब सभी हर वक्त हर समय हमें क्या करना है कि हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। हमारे जो बॉडी के भीतर का जो डॉक्टर है उसे बढ़ाना है। अगर हम ये कॉफी रोजाना पीते हैं तो ये हमारा जो कॉफी है हमारे भीतर के डॉक्टर को ये क्या करता है, अच्छा रखता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो हमें प्रदान करता है। तो आपको और हमको जानने की जरूरत है कि एंटीऑक्सीडेंट की ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें रोजाना हमारा जो ब्लैक कॉफी है 2 in 1 का हमें रोजाना पीना भी है। और इसके साथ साथ में क्या करता है कि शरीर के भीतर से भी, हमारे शरीर के भीतर से ये स्वस्थ बनाता है। अब हम आपको और हमको जानने की जरूरत है, हम कभी कभी का मतलब हम क्या क्या खाते हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, और मतलब हमारे भीतर जो पेट है, जो मतलब इसमें कभी क्या जैसे मतलब एक मशीन बनता है, मतलब एक मोबाइल है तो बैटरी लगता है, मेमोरी लगता है, और क्या क्या लग के मतलब बनता है। वैसे हमारे शरीर में भी किडनी है, लीवर है, मतलब बहुत सारे हमारे भीतर जो है बॉडी है। और इन बॉडी को हम नहीं देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारे फेस में देखते हैं, कभी कुछ फल लगता है तो हम सफा कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर हमारे पेट है, हमारे बॉडी के भीतर जो है हमारा अंग है, उसको हम स्वस्थ कैसे रखें। लेकिन अगर हमारे पास, हम इसको देख के तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे रोजाना पियेंगे तो ये हमारे आंख की काम करता है। ये भीतर जाएगा और किसमें किस बॉडी में प्रॉब्लम है, कहाँ पर समस्या है, उस समस्या को निकालता है। मतलब उसे क्या करता है कि स्वस्थ रखने की काम ये हमारा करता है। इसीलिए आपको और हमको जानने की जरूरत है कि हमारा ब्लैक टी, माफ करिए, लिंजिंग कॉफी जो है एक एकदम बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉफी ये है। हम कॉफी पीते हैं, मैं भी पढ़ाई के क्षेत्र में जब था तो कॉफी पीता था, दोस्तों के साथ जाता था कॉफी पीता था, बहुत सारे लोगों के साथ में जब मतलब मेरा स्टूडेंट थे, मतलब माफ कीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे स्टूडेंट बहुत पार्टनर थे, दोस्त थे, तो हम घूमते थे, कभी कहाँ जाते थे, कभी कहाँ जाते थे। अभी मैं कंपनी जब चला रहा था तो कंपनी में कभी मीटिंग होता था, कभी बैठता था, तो क्या होता है कॉफी पीते थे। लेकिन इन सारे कॉफियों को जब मैं ये शुरू किया तो जितना ये मेरे को फायदा दिया, कोई भी इसके जैसा नहीं मुझे मिला। इसीलिए आपको और हमको जानने की जरूरत है, जो हमारा कॉफी है इन सारे चीजों में, इन सारे जैसे हमारे बॉडी है और माइंड में,
सबसे बड़ा चीज हमारा माइंड है, उसके बाद आंख है, उसके बाद जो मतलब माइंड में सारी चीज की खेल होती है। जैसे कहते हैं ना, हमें अगर जीवन में सफलता पाना है, अगर हमें सफल होना है, तो हमें अपने गले से ऊपर जो भाग है, मस्तिष्क से माइंड है, इसको हमें क्या करना है, स्वस्थ रखना है। तो हमारा जो कॉफी है, ये तो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक होल बॉडी को स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छा रखता है। तो इसीलिए आपको और हमको क्या करने की जरूरत है, हमें इसको रोजाना पीना है और दूसरे को पिलाना है। हमें पिए, पिलाएं, सेहत बनाए, मेहमानों से भी हम क्या करें, तारीफ पाए। तो आपको और हमके जानने की जरूरत है। ये हो गई हमारे जो कॉफी है इसका फायदा। अब ये जो कॉफी हो गया है, ये तो मतलब हमारे बॉडी को स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, पियेंगे, खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये हो गया हमारे ब्लैक कॉफी का जो है, ये तो हो गया बेनिफिट। अब इसके साथ साथ में ये कॉफी हम पीते हैं, स्वस्थ तो रहते हैं, लेकिन यही कॉफी असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा में भी हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। कैसे हम तो मतलब खाएंगे, पिएंगे, स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन जो असली दुनिया का जो 21st सेंचुरी से लेकर अभी 22 सेंचुरी से जो शुरू हो गया है, जो असली दुनिया के व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो गया है, ये कैसे हमें व्यवसायिक रूप में हमें काम करना है। तो ये तो स्वस्थ पा गए, अब इसे हमें, अब कैसे हम इसे व्यापार करें, थोड़ा सा हम इसके बारे में मतलब थोड़ा बात करेंगे। जैसे क्या है कि अब हम स्वस्थ तो हो गए, स्वस्थ तो पा गए, दूसरे को स्वस्थ दे रहे हैं। तो अब हम, आप थोड़ा से, मेरे पास थोड़ा और समय है, तो मैं थोड़ा से बिजनेस मतलब असली दुनिया की शिक्षा और की बात करूंगा। कैसे हम अपने कॉफी के लेकर हम जाकर अब व्यवसाय कर सकते हैं। जो न्यू जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग है, जो MLM कंपनी है, उसमें हम कैसे व्यापार करें। तो हमारे स्कूली शिक्षा में, हमारे हमारे जिंदगी में हम 3 किस्म की शिक्षा पाते हैं। एक हो गया स्कूली शिक्षा, और एक हो गया पेशेवर शिक्षा, और एक हो गया वित्तीय शिक्षा। तो हम स्कूली शिक्षा जो हम पाते हैं, तो हमें पढ़ना, लिखना, नाम लिखना क्या है वो सीखते हैं। और फिर पेशेवर शिक्षा हो गया, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, मतलब कोई टीचर क्या क्या बनते हैं, जैसे हम पढ़े हैं। और एक हो गया वित्तीय शिक्षा। 3 शिक्षा होता है। और हमारा जो डिएक्शन कंपनी है, जैसे हमारे RD पटेल, अशोक सर, एससी सिंह और सभी लीडरों ने हमें बताते हैं। तो सच कह रहा हूँ, अभी तो मैं मतलब BA पास किया हूँ, तो उसके बाद मेरे को वित्तीय शिक्षा उतना समझ में नहीं सही रहा, कह रहे क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा हूँ। इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा हूँ, उसके बाद मेरे को वित्तीय शिक्षा चाहिए था, लेकिन मैं उतना, जिसमें मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे को वित्तीय शिक्षा की जरूरत थी, मतलब मैं कैसे अपने जीवन में आर्थिक आजादी पाऊं, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ रहा था। तो उसको मैं पढ़ा, BA पास भी किया हूँ। तो लेकिन मेरे को स्वस्थ डायरेक्शन दिया। और अभी मैं जो मैं सारे देख रहा हूँ कि जो हमारे कॉफी है, पेस्ट है, हम कैसे इसके, जैसे हम स्कूल में पढ़े लिखे तो अच्छा है, जान गए, कोई पेशेवर है, जैसे हमारे पास डॉक्टर हैं, और जितने लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है। आप और हमको अब इतना समझ आना चाहिए कि ये नहीं है कि हमारा कॉफी हम पिए खाए तो हो गया, अब पढ़े लिखे हैं तो नहीं, लेकिन अब हमें इससे क्या करना है कि हमें व्यवसाय करना है। ये 21st और 22 का सेंचुरी का बिजनेस आ गया है। आपको और हमको क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को हमें बिजनेस में लाना है। और ये बिजनेस, हम इससे बिजनेस करेंगे तो हमारा वित्तीय शिक्षा हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जीवन संबंधित योग्यता जो है वो भी हमें सीखने की जरूरत है। और हमारा कंपनी जो है हमें वो भी सिखाता है कि हमके स्वस्थ के साथ में हमें कैसा बिजनेस करना है, वो भी आपको और हमको सिखाता है। इसीलिए आपको और हमको जानने की जरूरत है कि जैसे ये कॉफी हो गया है, तो हम कॉफी लेकर जाएंगे। अब मान लिया हम खाए पिए स्वस्थ हुए, तो हम ये कॉफी लेकर जाएंगे, दूसरे को बताएंगे। जैसे हमारे सफल लीडर लोग हैं, वो सफलता पा चुके हैं, तो हम लोगों को सिखा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको काम कर रहे हैं, मतलब इसको मार्केट में जाके बेचते हैं, लोगों को बताते हैं। तो क्या होता है कि हमें पैसा मिलता है। ये प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। मतलब जो स्कूली शिक्षा में वो नहीं सिखाया जाता है, जो पेशेवर शिक्षा वो नहीं सिखाया जाता है, जो वित्तीय शिक्षा है, जैसे अब आप लोगों को मतलब जो शिक्षा अब मेरे को और हम आप लोगों को मिल रहा है, वो पैसे की मतलब वित्तीय शिक्षा, मतलब हम ये ले जाकर बेचेंगे,
अभी हमारे मतलब लोग सिखाते हैं, आर्य पटेल, अशोक सर ऐसे सिखाते हैं और हम वित्तीय शिक्षा पा रहे हैं। मतलब हम ले जाएंगे, बेचेंगे तो सफलता ही पाएंगे। मतलब हमें सफलता पाना है ना, हमें पैसा कमाना है ना। जैसे हमारे उपेंद्र साहू सर हो गए हैं, वो टेलर के काम कर रहे हैं, मैं नौकरी का काम कर रहा हूँ अभी। तो हमें वित्तीय शिक्षा मिल रहा है, तो हमें क्या करना है कि स्वस्थ तो हो गए, लेकिन हमें वित्तीय शिक्षा कौन देगा? डीएक्शन का कॉफी, डीएक्शन का पेस्ट, डीएक्शन का सोप, डीएक्शन का हर एक प्रोडक्ट हमें क्या करेगा? वित्तीय शिक्षा देगा। और हम ये मत सोचिए अब हम 21st 22 सेंचुरी में हो गए हैं तो हमें सफलता पाना है, अगर वित्तीय शिक्षा पाना है तो हमें डीएक्शन प्रोडक्ट खाना है, स्वस्थ रहना है और लोगों को बताना है, और वित्तीय शिक्षा से मजबूत होना है, सफलता पाना है और सफलता देना है। तो डीएक्शन सफलता की नजरिया सिखाता है, सफलता कैसे पाए वो सिखाता है। और सफलता के लिए हमें पोशाक की जरूरत है। हमें तो स्कूल शिक्षा में नहीं सिखाया गया था कि हम कैसे मतलब सफलता पाएं, कैसे पैसे कमाएं और कैसे पोशाक लगाएं, कैसे कपड़े लगाएं, कैसे लोगों से व्यवहार करें। लेकिन हमारा डीएक्शन का, जब से मैं डीएक्शन में खाया हूं, जब से आया हूं, तो सफलता कैसे पाए, सफल कैसे बने वो सिखाता है। और सफलता के लिए हमें कैसा पोशाक पहनना है, जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये किताबों ने जो सिखाती है, जो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो किताबों रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल, जो किताबों ने सिखा रहे हैं, जो लोगों ने लिखे हैं, कि बड़े बड़े किताब जो लिखे हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, लेकिन डीएक्शन का व्यवसाय डीएक्शन वो ऑलरेडी सिखा चुका है। मतलब आप प्रोजेक्ट, ये सारी किताबों ने सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, खाना है, पीना है, बेचे बेचाएं, ये तब ऐसे पाएंगे होगा, लेकिन डीएक्शन ऑलरेडी कर चुका है, मतलब प्रोजेक्ट दे दिया है, जाओ बेचे, खाओ, पिए, स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनाओ, पैसा कमाओ। लेकिन वो किताब जो सिखा रहे हैं, किताब तो सिखा रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, तब जाकर हम मतलब कीन के लाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। लेकिन डीएक्शन ऑलरेडी सिखा चुका है कि ये करो। तो आपको और हमको जानने की जरूरत है कि हम असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा अगर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो हमें डीएक्शन जरूरत है। अगर डीएक्शन हम खाते पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो लोगों को बताते हैं, तो हमें पैसा मिलता है, मतलब सफलता मिलता है, और हमें सफलता के पोशाक। और डीएक्शन ने ही मुझे सिखाया, मतलब डीएक्शन ने मुझे अभी कैसे अपने व्यक्तिगत, मतलब मैं तो उधर पहले से था, लेकिन व्यक्तिगत कैसे हर लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करें, ये असली दुनिया का शिक्षा है। जैसे हम सामान लेके जाते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो हम कहाँ बेचते हैं? पहले तो हम डायरेक्ट जाके बेचते नहीं है, हमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बनाते हैं लोगों से, उसे उनसे व्यवहार बनाते हैं, और उनको कैसे क्या करना है, कैसे व्यवहार बनाए, उनके का मतलब क्या रखते हैं, आपका हाल खबर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो हम प्रोजेक्ट के बारे में करते हैं, तो प्रोजेक्ट बेचते हैं, तो प्रोजेक्ट को ऑर्डर करता है और हम उसको देते हैं, हमें पैसा आता है और हम पैसे पाते हैं। मतलब असली दुनिया का शिक्षा, असली व्यवसाय की दुनिया की शिक्षा जैक्सन ये सिखाता है। उसके साथ साथ में क्या हो गया, कितने लोगों को बोलना नहीं आता है, कितने लोगों को डर लगता है, कितने लोगों का आत्मविश्वास, मतलब ये सब सारी किताबों में नहीं, मतलब कॉलेज में नहीं सिखा रहा है, स्कूल में नहीं सिखा रहा है, लेकिन जैसे नहीं सिखा रहा है लोग से कैसे बात करना है। जो हमें बोलने की डर थी, जो हम बोल नहीं सकते, हमें डर नहीं लगता था कि हम कैसे करें, तो हम दूसरे को बताते हैं। मतलब दूसरे अपने अपने अंदर से भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को डर लगता है तो मैं अब ये बात जो बोल रहा हूँ वो नहीं रख सकता, आप लोग नहीं सुन पाते, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर की जो डर है वो निकल गया है, आत्मविश्वास की जो कमी थी वो भी निकल गया है। अभी क्या है, मेरे डर भी हट गया है, आत्मविश्वास भी क्या हो गया है, अच्छा हो गया है, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मतलब ये असली दुनिया की शिक्षा है, ये शिक्षा रिएक्शन ने दिया, तो हमें ये भी सिखाता है। और हमें डर से कैसे उभरना है, जैसे हम व्यवसाय करते हैं, क्या करे क्या ना करे, लोगों से कैसे बोले, मेरे को डर लगता है, नो, रिएक्शन कहता है जाओ बोलो, सहज। जैसे अभी हमारे कितने लोग, मतलब मेरे माता पिता की उम्र के हैं, और कितने मेरे दोस्त की उम्र के हैं, कितने मतलब बहुत सारे कैसे उम्र के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डर नहीं लग रहा है मेरे, क्योंकि मैं डिएक्शन करता हूँ। डिएक्शन में जैसे सिखाता है, सभी लोगों को शरीर में कोष है, मतलब सेल है, और उस सेल क्या करना है, लोगों को स्वस्थ रखना है। और हर जितने लोगों को भीतर सेल है, जितने लोग हैं, जिन लोगों को बॉडी को स्वस्थ रखना है, उन्हें हम डिएक्शन बताएंगे, चाहे जिन उम्र का हो।
और वो खाएंगे पिएंगे। अब मैं उनको बताऊंगा तो डरूंगा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनके भीतर सेल है। अगर सेल है तो मेरे को रिएक्शन के प्रोडक्ट उनको बेचना है, अगर बेचना है तो मैं डराऊंगा तो नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे डर के भी क्या करता है, हटा देता है, और मैं बेचता हूँ, वो लोग खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मैं पैसा पाता हूँ। असली दुनिया का शिक्षा 22 सेंचुरी का एजुकेशन हो गया है, और रिएक्शन ये सिखाता है। उसके बाद संगमत कुशलता सिखाता है रिएक्शन। अभी मैं सोच रहा था, मेरे मतलब जब मैं वैसे ही नहीं, मेरे 20-25 हजार का सैलरी था, 15,000 20,000, कभी 28,000 30,000 मेरे के भी आता था। नौकरी करता था, मैं ये पाता था, मेरे को पैसे के मतलब मिलता था, लेकिन मैं नौकरी क्यों की? क्योंकि मेरे को संवाद करना है, लोगों कुशल, मेरे को व्यक्तिगत डेवलप करना था। मैं लोगों से रिलेशनशिप बना, मैं कैसे लोगों से बात करूं, कैसे संवाद करूं, कैसे मैं एक कुशलता हासिल करूं, वो मेरे को चाहिए था। मैं लोगों से बात करना चाहता था, मैं लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहता था, लेकिन नौकरी नहीं दी। लेकिन जब से मैं डिएक्शन में आया हूँ, अभी मेरा पोस्ट जो है, मैं स्टार एजेंट हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी मेरा मतलब उतना इनकम नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। 60 रुपये से 4,035 हो गया तो है, लेकिन लोगों से मैं कैसे बोलूं, कैसे कैसे संवाद करूं, कैसे कम्युनिकेशन करूं, डिएक्शन ये सिखाता है। तो हमें डिएक्शन की जरूरत है। उसके साथ साथ में लोक व्यवहार की योग्यता है। अभी एक लोक व्यवहार किताब आता है, उसको मैं पढ़ा, और उसके बाद में डिस्कशन कर रहा था, एक दूसरे को बता रहा था, तो अब जाके मेरे समझ में आया। इतना मोट किताब अभी मैं रखा हूँ यहाँ पर, इतना मोट किताब जाकर मैं किन के ले आया इंडिया से, उसके लाया, उसके कीना, उसके बाद ले आया, उसके पढ़ा, तब मेरे को समझ में आ रहा है, यार ये रिएक्शन को तो मतलब पहले से सामान खा रहा था, लोगों को कैसे बताना है। कोई मतलब मेरे को बोल रहा है तू गलत बोल रहा है, तेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे को उससे कैसे दूं कि वो लेगा, कैसे मतलब उसके साथ व्यवहार करूं, कैसे मैं बोलूं, कैसे उसके पास मैं रिलेशनशिप बिल्ड करूं। तो क्या करता है कि मैं पहले से उसे दिया था, बेचा था, तो रिलेशनशिप कैसे व्यवहार करूं, वो तो मैं रिएक्शन के सामान बेचा तो भी पहले ही तो कर रहा था। लेकिन जब ये किताब को मैं पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया तो रिएक्शन तो लोग व्यवहार की योग्यता भी सिखाता है। तब मेरे को समझ में आया, नहीं, मेरे को रिएक्शन करना है। रिएक्शन था लोक व्यवहार की योग्यता भी हमें सिखाता है। अब ये लोक व्यवहार की जो योग्यता है बड़ी भारी है। आपके हमारे जीवन में चाहे हम जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, लोक व्यवहार की जो योग्यता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी चीजों को मैं नहीं बता सकता हूँ। ये क्या करता है कि हमें लोक व्यवहार की भी योग्यता सिखाता है, और समय की प्रबंध की सिखाता है। रिएक्शन ये सिखाता है कि समय के हम कैसे क्या करें कि सदुपयोग करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे क्या करें, कम समय हमें कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, रिएक्शन सिखाता है। इस समय में जैसे अभी मेरे को एक चाय आ रहा है, और मैं उधर जा रहा हूँ। अभी मेरे बहन के शादी है, तो मैं शादी में बहुत बहुत परेशान हूँ, दौड़ रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में अभी मेरे को मीटिंग दे के निकलना है, एक गांव में जाके चाय छोड़ना है, उसके बाद एक गांव में बात करना है, उसके बाद मेरे बहन के जो काम है शादी का, वहां जाके काम करना है। मतलब इस किस समय को मैं कैसे प्रबंध करूँ, इस समय में मीटिंग दूं, उसके बाद कितने बजे से निकलूं, वहां प्रोजेक्ट छोड़ू, वहां से वहां जाऊं, वहां से उसके लोगों से भेटू, उससे बात करूं। समय की प्रबंध भी सिखाता है, और कितना समय में स्टार बना है, डायमंड बना है, कितना पैसा कमाना है, किस समय, मतलब समय की प्रबंध की भी रिएक्शन सिखाता है। और जवाबदेही की योग्यता भी सिखाता है। अगर हम लोगों को बेचते हैं तो लोग कौन कैसा बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, हमें उसे कैसे ये उत्तर देना है, क्या शब्द बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलूंगा तो प्रोजेक्ट लेगा, क्या बोलूंगा प्रोजेक्ट नहीं लेगा। इन सारे शब्दों को, इन सारे गुणों को रिएक्शन सिखाता है। जैसे अब हमने किसी को दिया तो वो बोलता है यार मेरे को अच्छा नहीं लगा, कॉफी शुरू में दिया, पीने को दिया तो वो बोलता है सर अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, बहुत तीत है, बहुत कड़वा है, तो सर ऐसे करिए, आप थोड़ा सा उसमें घी ना लीजिए, थोड़ा गुड़ ना कर पी लीजिए। तो मतलब मतलब जवाबदेही, कैसे हम लोगों को बोलें, कैसे समझाएं बुझाएं, ये भी डिएक्शन सिखाता है। जब हम प्रोजेक्ट सेल करेंगे, जब डिएक्शन में काम करेंगे, तो लोगों को जब हम कॉफी दिए तो वो कैसा मतलब क्या रिजल्ट देता है, क्या बोलता है, तो उसको हम कैसे समझाएं, मतलब कैसे जवाब दें उसको। अगर हम सामान प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसको बताएंगे, वो खाएगा लिएगा पिएगा, तो कोई क्वेश्चन आएगा, कोई पूछेगा, तो हमको क्या करना है, बताना है।
तो ये जवाबदेही भी सिखाता है। लेकिन ऑलरेडी अगर जो हम मतलब ये सारे गुण ने जवाबदेही नहीं मतलब पता नहीं है जो, तो क्या करते हैं हम ये तो बेचते हैं। ऑलरेडी हम जवाब देते हैं, मतलब असली दुनिया की शिक्षा ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब ऑलरेडी रिएक्शन हमें दे रहा है। लेने वाला चाहिए, हमको लेना है। उसके साथ साथ में व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण सिखाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अपलाइन ओम प्रकाश सर को।